अरे सरकार क्या है, सरकार भी तो हमारी नौकर है ना, जनता की। हम जनता के आदमी है। पॉपुलर तो आप लोग कर रहे हो ना, ये मीडिया वाले कर रहे हैं ना। अरे तो आपकी बात भी वहाँ सुना रहा है। अरे क्या सुना रहे हो तुम? हमेशा जो है बहुसंख्यकों की बात कीजिए ना। आप उनके षड्यंत्र, अरे उन षड्यंत्र, भाई मैं आरोप नहीं, सच्चाई कड़वी होती है। मतलब तुम्हें कड़वे लग रहा है, तुम ऐसे हो क्या, वो ऊंच नीच करते हो। आप जो सच्चाई है जनता की, वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप ले जाकर के दिखा रहे हो वो फिलिस्तीन की। जनता है और जनता के पास वोट का अधिकार है। वोट, अरे वोट का अधिकार को तो धूमिल कर रहे हैं ना। ईवीएम ला करके बैठा रखिए। पहले राजा की जान तोते में बतलाया करते थे, हम कहानी सुनते थे। आज जो है राजा की जान जो है ईवीएम में है। ये काल्पनिक सरस्वती कहाँ से आ गई है ना? उसको ला के जबरदस्ती में फोर्स करके आप जो है शिक्षा मंत्री उसको एक्सपेल कर रहा है, वहाँ से उसको टर्मिनेट कर रहा है। व्हाट द हेल। जैसे संदेश खाली का भी हमने जिक्र किया। संदेश खाली को आप देखेंगे सारी मीडिया लगी हुई है उसके पीछे, है ना। लेकिन अगर आप मणिपुर की बात करते तो कहेंगे पुराना मुद्दा हो गया, जबकि वो रनिंग है, चल रहा है। ये जो मीडिया द्वारा जो है ना झूठे प्रचार की सरकार चला रही है। आरएसएस के दो जो कार्यकर्ता हैं हमारे घर में मौजूद है, एक टीवी और अखबार। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। इस वक्त हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अधिवक्ता राजुद्दीन गादरे जी हैं, जो कि मेरठ से यहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं। इस अधिवेशन में विशेष तौर से भाग ले रहे हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपका। इस अधिवेशन को लेकर के सर कुछ दर्शकों को बताएं। भाई देखिए, आज की डेट में हमारे जो समाज में, हमारे भारत में, इंडिया में जो उथल पुथल मचा रखी है, वो जाति विशेष को लेकर के उथल पुथल मचाई हुई है और जातियों में लोगों को बांट दिया गया है। लेकिन वो समझे कि जैसे अंबेडकर साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन वो अंबेडकरवादी विचारधारा पे काम नहीं करते हैं। ऐसे ही वाल्मीकि समाज के लिए कि उनके लिए मान लो जो है वो बना दिया एयरपोर्ट, यह बना दिया उनका जी पैर धो लिए 5 लोगों के, सफाई कर्मियों के। उससे समाज का भला नहीं होता है। समाज का भला होता है प्रतिनिधित्व देने से, ना कि आरक्षण देने से। आरक्षण जो है EWS है, जो 2% के लोग, 3% के लोग कब्जाधारी 80% बन करके बैठे हैं। तो इसीलिए अपने समाज को हिस्सेदार बनाना हम लोगों का काम है। हर वर्ग का, हर विशेष का ये हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सबके महापुरुषों ने, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सब ने अपनी जान, तन, मन, धन सब कुछ लगाया है। लेकिन आज ध्रुवीकरण करके एक वर्ग विशेष का नाम लेकर के हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र कर रही है। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसे ताक पर रख करके, मनुस्मृति लागू करके, सिंगोल स्थापित करके, सामंतवादी व्यवस्था दिखा करके तानाशाही रवैये से हमारे देश पे काबिज हो रहे हैं। इन तानाशाहियों को पहले भी भगाया था। वो अंग्रेज थे, पहले गोरे थे, आज काले हमारे बीच में घुस करके आस्तीन के सांप बन के, या कह सकते हैं खटमल, कि वो चारपाई में बैठे हुए अंदर खा लेते हैं। ऐसे लोगों से हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, तभी जा करके होगा कि हमें झूठ भी उठकी इधर उधर की व्यवस्था छोड़ के, ये महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं, यानी वो महर्षि थे, यानी वो ब्राह्मण थे और उनको ही पुजवाया जा रहा है। जबकि माननीय दीना भाना जी जो है वो क्रांतिकारी, वो संस्थापक थे कि बाम से के संस्थापक होकर के उन्होंने सामाजिक मूवमेंट चलाया। लेकिन उसका मूवमेंट के साथ में जो और चलने वाले थे वो राजनीति में घुस करके मलाई मार गए, और वो इसीलिए पक्के नहीं हुए। माननीय दीना भाना जी ने कहा था कि जब तक सामाजिक मूवमेंट पक्की तरीके से परिपक्व नहीं होगा, तब तक राजनीति में हम लोग कदम नहीं रखेंगे। लेकिन माननीय दीना भाना जी की, माननीय जो है DK खापर्डे साहब की बातें नहीं मानी, तो इसीलिए मिशन कमज़ोर है। आज सामाजिक मूवमेंट कमज़ोर है। उस मूवमेंट को पक्का करने के लिए, आपसी भाईचारा कायम करने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। और जो हमारी ऊंच नीच भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में आपसी फूट फटाव डाल रहे हैं, वो खड़ा होना होगा। हमेशा जो है मुस्लिम समाज ने अग्रणी होकर के, कंधे से कंधा मिला करके मजलूम पसमानदा समाज का साथ दिया, और जो हजारों साल से पीड़ित था हमारे देश में। मैं भी जो है आज यहाँ इस देश में हूँ, तो वो भी वर्ण व्यवस्था के चपेट में थे हम लोग सारे। इसी चीज़ से बचने के लिए, ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए एक हमें प्लेटफार्म पे आना होगा।
ये जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी मैं भी हूँ, अपने घर की भी सफाई करता हूँ, अपनी पोटी सूसू सब साफ करता हूँ, तो सभी सफाई कर्मी हैं। यदि वो सफाई कर्मी नहीं है तो गंदे हैं, वो जानवर से भी बदतर है। जब अपनी पोटी सूसू साफ नहीं करेगा तो वो सफाई कर्मी कहाँ हुआ? तो सफाई कर्मी हर एक व्यक्ति है, हर एक बच्चा है, हर एक महिला है। ये ना समझे ऊंच नीच की व्यवस्था कि सफाई कर्मी जो है इतनी नीच जाति होती है। कोई जाति से विशेष नीच नहीं होता है। नीच वो होता है जो जानवरों से बदतर इंसानों में भेदभाव पैदा करता है, मानवता में ऊंच नीच पैदा करता है। आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और वो वीडियो बना करके नंगे और सरेआम शाया करते हैं। वो ऊंच नीच, वो गंदे लोग हैं, वो जाहिल है, वो गंवार है, वो कह सकते हैं कि हमारे समाज पर कलंक है, वो देशद्रोही हैं। आपने इतनी नकारात्मक बातें सरकार के प्रति कह दी, दर्शक सुन रहे हैं। अरे सरकार क्या है? सरकार भी तो हमारी नौकर है ना, जनता की। हम जनता के आदमी है। उसके बावजूद भी वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं लगातार। तो पॉपुलर तो आप लोग कर रहे हो ना, ये मीडिया वाले कर रहे हैं ना। मीडिया वाले क्यों? अरे मीडिया तो आपकी बात भी वहाँ सुना रहा है। अरे क्या सुना रहे हो तुम? हमेशा जो है बहुसंख्यकों की बात कीजिए ना। आप उनके षड्यंत्र, अरे उन षड्यंत्र, भाई मैं आरोप नहीं, सच्चाई कड़वी होती है। मतलब तुम्हें कड़वे लग रहा है, तुम ऐसे हो क्या ऊंच नीच करते हो? फिर मैं ये कह रहा हूँ कि नकारात्मक बातें जो भी बोली, अरे भाई देखिए, वो आपके द्वारा सच्चाई है, उसके बावजूद भी वो पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? क्यों? आप ही लोग कर रहे हो और कुछ नहीं है। देखिए हमारा देश लोकतंत्र है, इसमें 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ठीक है, इन चारों पर कब्जा कर लिया तो योनी जो चीज आप दिखाओगे वही तो दिखेगी। आप जो सच्चाई है जनता की वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप ले जाकर के दिखा रहे हो ओ फिलिस्तीन की, ओ इजराइल की। अरे उस इजराइल के बारे में भी सच्चाई दिखाइए कि जो जमीन दी कि मजलूम समझ करके जब हिटलर ने मार दिया था कि आइए हम, चलो भाई आप ये मांग रहे हैं, भूखे नंगे हैं, बूचे हैं, लंगड़े हैं, चलो जी जमीन दे दी। अब धीरे 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 कब्जा कर लो, उंगली यानी उंगली पकड़ करके पांव पकड़ लो और कब्जा कर लो। वो कहाँ का वो है न्याय? अरे भाई ये न्याय जनता है और जनता के पास वोट का अधिकार है। वोट, अरे वोट का अधिकार को तो धूमिल कर रहे हैं ना। ईवीएम ला करके बैठा रखिए। पहले राजा की जान तोते में बतलाया करते थे, हम कहानी सुनते थे। आज जो है राजा की जान जो है ईवीएम में है। ईवीएम तो पूर्व सरकार लाई है पहले से। अरे पूर्व सरकार जो वो सरकार हो, देखिए इधर को कर लो या इधर को कर लो, दोनों बात एक ही है। यानी कि जो है अंटा मेरे बाप का ही रहना है बस। आप कैसे ही कह दो। अरे जो कभी बीजेपी आ जाए, कभी कांग्रेस आ जाए, कभी बीजेपी आ जाए, कभी मनुवादी तो मनुवादी है। यानी जो ऊंच नीच व्यवस्था करने वाला है वो तो चाहे इधर की कह दो, अच्छा मैं तुम्हें अभी गाली दूंगा, तुम मुझे गाली दो, बस। दिल्ली में तो कांग्रेस। अरे भाई साहब तुमने पंजाब का नाम ले दिया, ओहो, चंडीगढ़ का नाम दे के। चंडीगढ़ में क्या हुआ? दूध का दूध, पानी का पानी। आप लोगों के वीडियो के जरिए आया, जो बहुसंख्यक मीडिया है उन्होंने ये मेहनत की और उस सच को दिखाया लोगों के साथ। और ये सोशल मीडिया का मैं सैल्यूट करता हूँ बार बार कि उन्होंने ये बातें वहाँ तक पहुँचाई सच। लेकिन वो सच को छिपाने के लिए फिर कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं किसान का, और जो किसान आ रहे हैं उन पर गोली चला रहे हो तुम। अब किसान के बेटे तो उसमें है, फोर्स में। किसान के बेटे जो है तुम्हें खाना बदला रहे। अरे भाई साहब यार, जो अपना हक अधिकार मांगेगा, कभी वो खालिस्तानी है, कभी कोई अपना हक मांगेगा ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। अरे जो 2% के लोग हैं, ये कब्जाधारी हैं, ये अपना कब्जा बना करके रखने के लिए इन्होंने ऊंच नीच व्यवस्था बनाने के लिए भारत के टुकड़े कर दिए। यदि हम 2 भाई हैं, ठीक है भाई, तुम्हारी विचारधारा इधर है, मेरी इधर है, चलो भैया तुम थोड़ा सा तुम दब जाओ, थोड़ा तुम दब जाओ, तो आज मेरा देश बहुत महान होता। आज इस देश पे जो उनसे चाइना की आंख दिखाते थे, उस चाइना ने हमारे कई सौ किलोमीटर जगह घेर ली। और हजरत कौन से औरंगजेब, जिनका ये नाम लेना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठ करके न्याय का काम करते थे। हाँ, और उन्होंने जो है को तो जो पढ़ाई में हमने पढ़ा है कि क्रूर शासक माना जाता है, तमाम अत्याचार उन्होंने किए। अरे जो तुम लिखोगे, आप अगर कहेंगे ऐसी बात तो आपने रामचरितमानस का तो अध्ययन किया ही होगा। अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन हाँ आप जानते हैं ना। तो रामचरितमानस में तो बंदर पहाड़ लेके उड़ रहा है ना। बंदर जो है बहुत कुछ क्रूरता की बात हो रही है, क्रूरता की बात हो रही है। उसमें रावण को बना दिया गया विलन, जबकि रावण ने ऐसा कोई क्रूरता नहीं। मेरा नाम सैयद हसन अहमद है, मैं एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो मीडिया है या फिर जो सरकार है, ये सिर्फ 2 स्तंभों पर चल रही है। पूंजीपतियों द्वारा लाई गई सरकार है, ईवीएम द्वारा, ठीक है।
दूसरा जो है मीडिया, जो मीडिया है रूल के हिसाब से तो किसी भी मीडिया हाउस को कोई भी पूंजीपति नहीं खरीद सकता, लेकिन चूंकि पूंजीपति इसको चला रहे हैं तो एजेंडा चला रहे हैं। अब आप देखिए, अब आपने न्यूज़ में देखा होगा, संदेश खाली को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है ना। जबकि मणिपुर में आज तक पिछले 8 महीने से दंगा चल रहा है, औरतों को नंगा करके बलात्कार किया जा रहा है, वहाँ मारा जा रहा है, तकरीबन हजारों लोग मर चुके हैं। अरे दिल्ली में सबिया सैफी थी, 8 महीनों से ही नहीं, वहाँ तमाम वर्षों से जो है यही वर्षों से नहीं, 8 महीने से दंगा चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पहले से था। और उसके बाद हेमलता बैरवा, अभी आपने देखा होगा राजस्थान का मामला, ये मामला आ ही नहीं रहा। एक दलित समाज की औरत जो टीचर है, जो 26 जनवरी को कही कि मैं सरस्वती वंदना नहीं करूंगी, है ना। और जो है मैं ये स्कूल में शिक्षा की देवी तो असल में वो सावित्रीबाई खुले होने चाहिए, हैं भी वो। ये काल्पनिक सरस्वती कहाँ से आ गई, है ना। उसको ला के जबरदस्ती में फोर्स करके आप जो है शिक्षा मंत्री उसको एक्सपेल कर रहा है, वहाँ से उसको टर्मिनेट कर रहा है। व्हाट द हेल, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? यहाँ क्या मनुस्मृति लागू है? मैं बार बार कहता हूँ, संविधान की आड़ में यहाँ पे मनुस्मृति से चला रहे हैं इस देश में, क्योंकि इनके अंदर न्यायिक चरित्र तो होता नहीं। विंस्टन चर्चिल ने ठीक कहा था, अगर 4 ब्राह्मण किसी राष्ट्र में चले जाएं तो वो बर्बाद करने के लिए बाकी है। हमारा तो आगे पीछे हर तरफ ब्राह्मण ही ब्राह्मण। और एक बात कमाल की और है, जिस पार्टी में भी ब्राह्मण घुस गए उसका सत्यानाश हो गया। आज तक कोई सी भी बहुजनों की भी पार्टी हो, वो एकदम ऊपर से जीरो से ही कहा हुआ हीरो से जीरो। मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे संदेश खाली का भी हमने जिक्र किया, संदेश खाली को आप देखेंगे सारी मीडिया लगी हुई है उसके पीछे, है ना। लेकिन अगर आप मणिपुर की बात करते तो कहेंगे पुराना मुद्दा हो गया, जबकि वो रनिंग है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी जुल्म हो रहा है, अभी भी कुकी बिरादरी के दोनों समुदाय के आ रहे हैं, दोनों उसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं है। लेकिन चूंकि वहाँ शाहजहां नाम मुसलमान है, इसलिए उसके पीछे लग के उसको हर किस्म का बर्बादी बदनामी किया जाए। यहाँ तक कि वहाँ खालिस्तान का एंगल भी बना दिया उन्होंने। एक एसपी जो आया, IPS ऑफिसर, जब आके उसने कहा तो उसको भी खालिस्तान बना दिया वहाँ के बीजेपी वालों ने। वो कोई मुद्दा नहीं है ना। अब यहाँ से ला रहे UCC, CAA, NRC, अभी सब लेके आएंगे भाई, लेकिन किसानों के लिए MSP पर गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। सरकार का यही कहना है कि जब वो दोबारा सत्ता में आते तो सब आने वाले हैं। हाँ, नहीं, वो आएंगे भी, बना भी लेंगे, लाइट बंद करके बहुत कुछ कर लेंगे, जिस तरह नोटबंदी कर दी है ना। आए मोदी जी, नोटबंद, हजारों लोग लाइन में लग के मर गए। अचानक आए, बोले वो लॉकडाउन, सत्यानाश हो गया, करोड़ों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, है ना। करोड़ के ऊपर मर चुके हैं, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है ना। ये जो मीडिया द्वारा जो है ना झूठे प्रचार की सरकार चला रही है। RSS के 2 जो कार्यकर्ता हैं हमारे घर में मौजूद है, एक टीवी और अखबार। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि कलम इनके हाथ में है। प्रमुख जो मीडिया है, जो पूंजीपतियों द्वारा नहीं कहना उन्हें, पूंजीपतियों की गुलाम मीडिया है, जिसको अभी पिटाई भी हो रही है। अभी आप देखिए, हमारे ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर वहाँ नमाज पढ़ने हैं, उनको पूछा जा रहा है तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, व्हाट द हेल, ये चल रहा है। कोर्ट का हालत तो आप देख ही रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि हाँ भाई वहाँ जाकर पूजा करो। क्या मतलब है उसका? आर्टिकल 51A उसका खुला उल्लंघन करते हुए 22 तारीख को तो ये सिद्ध कर दिया कि ये मनुस्मृति से ये देश चल रहा है, पाखंडवाद से ये देश चल रहा है। मोदी जी जाके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और टीवी में ही खड़ा होकर तो अभी समुद्र के नीचे द्वारका भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी 15 लाख रुपया भी दे सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में घुस के बिरयानी भी खा के आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यार एक बात बता दूं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, यदि आप कह रहे हो मोदी के भक्त हो आप, यदि मोदी है तो मुमकिन है तो आप, अरे नहीं, आप EVM हटा दो ना। यदि आप कुछ भी कर सकते हो तो EVM हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, शिक्षा एक समान कर दो, शिक्षा को महंगी कर दी तुमने, आज जो है निजीकरण कर दिया है, सरकारी तंत्र वापस ला दो, आज जो बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, और आने वाले कल के लिए भी, अभी भी जब आप बैठे हो अभी भी कर सकते हो। जितनी भी राजनीतिक दल हैं, ये पार्टियां, इनके सबके सिंबल हटा दो, सबको जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं ऐसे लड़वा दो। यदि मोदी है तो मुमकिन है, करो ना, व्यवस्था भी मोदी जी करने वाले, अरे करो ना। मैं चुनाव लाने वाले ये कहना चाहता हूँ कि संविधान खत्म होने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जिस तरह 22.5% को जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है वो रिजर्वेशन नहीं,
जो कहा जाता है ना रिजर्वेशन, आरक्षण, ये सबसे बड़ा झूठ है। वो रिजर्वेशन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है 22.5 SC/ST समुदाय। अब वो 22% केवल 77.5% लोगों, भारत के नागरिकों को कोई भी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। चूंकि ये लोग पूरा सत्ता व्यवस्था हर जगह बैठे हुए हैं, इसलिए यही चुन के आ रहे हैं 3% लोग, है ना। वो आगे बैठ के इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने इस बात को क्लियर कर दिया है। और आज भी हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जब से जुडिशरी में ये आए हैं, तब से आप देखिए कितने करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और बहुजन समाज के लोग तो खीरा चोरी के आरोप में बंद है ना। और उसके बाद उमर खालिद, उमरान हैदर, उसके बाद शर्जील इमाम, हमारे सैकड़ों ऐसे मुसलमान जो एक्टिविस्ट हैं उनको बंद करके रखा हुआ है जेल में। आपने कहा लेकिन मनीष कश्यप को छोड़ पड़े हैं, तो बल्कि सरकार कह रही है कि कानून में कुछ ऐसा प्रावधान लाए हैं, बदलाव लाए जिससे कानून प्रक्रिया तेज हो। यार एक बात बता दो, जो यहाँ से पैसा कौन लेके भागा, सबसे पहले मुझे ये बतला दो। सारे गुजराती थे और सारे सवर्ण कास्ट के थे। जस्टिस लोया का मर्डर आपको याद है ना, जो अमित शाह के ऊपर आरोप लगे थे, अमित शाह जी ने मरवा दिया। ये तो आपको पता ही होगा, लोया को मार दिया गया। और 4 जज तो खुद खड़े होकर आकर बोल गए इस बात को। 4 जज तो खुद खड़े होकर आके बोल गए ना 2018 13 जनवरी को कि देश में गणतंत्र खत्म हो गया। 20 साल के बाद हमसे न कहना, हमने जो था स्पष्ट तौर पर कह दिया। भाई आने वाले देखिए, यदि SC और ST यदि अपना भला चाहता है तो उसको लिए 2 वोट का अधिकार होना चाहिए। और मुस्लिम समाज हमेशा अग्रणी हुआ है और ऊंच नीच खत्म करने के लिए मुस्लिम विचारधारा में जितने भी लोग हैं प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए। 1 वोट का अधिकार जो है वो पृथक निर्वाचक क्षेत्र होना चाहिए, तभी जो है इस देश का भला होगा। जय भारत, जय संविधान।